रुद्रपुर से खबर है, चौकी इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर की खबर है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट और दुष्कर्म के आरोप में यह केस दर्ज हुआ है। मौजूदा समय में पेगा चौकी इंचार्ज है जितेंद्र कुमार। चौकी इंचार्ज पर एफआईआर, कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट और दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट का संज्ञान और अब मौजूदा समय में पेगा चौकी के इंचार्ज जितेंद्र कुमार पर एफआईआर की खबर मिल रही है। रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। मामला है मारपीट और दुष्कर्म से जुड़ा, आरोप गंभीर हैं। चौकी इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर। खबर धारचूला से है, जहां बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। 9 लोग इस गाड़ी में सवार थे। जानकारी ये मिल रही है कि हादसे में ज्यादातर लोगों के मारे जाने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचे होने की गुंजाइश को देखते हुए रेस्क्यू और नहीं तो फिर शवों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोग बागेश्वर के रहने वाले हैं। जानकारी यह है कि बोलेरो गाड़ी करीब 500 मीटर गहरे खाई में जा गिरी। 8 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। धारचूला में बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार, 9 लोग के सवार होने की खबर, जहां 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई क्योंकि 500 मीटर गहरे खाई में बोलेरो गाड़ी गिरी है। यहां अब शवों को निकालने के लिए टीमें मौजूद हैं और इस गुंजाइश के तहत भी देखा जा रहा है अगर कोई जीवित हो तो उसे रेस्क्यू किया जा सके। ऑपरेशन सर्च चलाया है जहां पर 8 लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। बोलेरो में 9 लोग सवार थे। 500 मीटर गहरी खाई है और ऐसे में 500 मीटर गहरी खाई में उतर करके शवों को तलाशना और उन्हें ऊपर लेकर के आना, ये अभियान जारी है। टीमें लगी हुई हैं। बागेश्वर के रहने वाले थे ये सभी। बोलेरो में सवार होकर मंदिर के लिए निकले थे, लेकिन दुखद हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में बोलेरो गिरी और अब शवों को ढूंढा जा रहा है। जोशीमठ में केदारनाथ धाम से लौटते समय यात्रियों को शॉर्टकट लेना महंगा पड़ गया। एक यात्री मंदाकिनी नदी के किनारे गिरकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अंधेरा काफी ज्यादा था, जिस वजह से यात्री को गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। जानकारी के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार शख्स को रेस्क्यू किया गया। जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से बद्री केदारनाथ धाम में नदी किनारे चल रहे मास्टर प्लान के काम बंद हो गए हैं। नदी के घाटों पर रिवर फ्रंट के काम चल रहे थे। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी यहां तक पहुंच गया और जानकारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ग्लेशियर्स के पिघलने की और भी तादाद बढ़ेगी और यही वजह है कि जो अलकनंदा नदी का जलस्तर है वो भी बढ़ सकता है। बहाव देखिए आप, वेग देखिए आप, जिस तरीके से इस वक्त अलकनंदा बहती नजर आ रही है। बताया जा रहा है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ग्लेशियर्स और पिघलेंगे, जलस्तर और बढ़ सकता है। इसे लेकर के अब चिंता बढ़ने लगी है। तो अलकनंदा नदी को देख रहे हैं आप, जलस्तर बढ़ने की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बद्रीनाथ धाम में नदी के किनारे चल रहे मास्टर प्लान के तहत काम तो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि नदी के घाटों पर रिवर फ्रंट का काम चल रहा था। अब जलस्तर बढ़ने की वजह से काम संभव नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है, तो काम को बंद कर दिया गया है और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर गर्मी बढ़ती है तो जलस्तर और बढ़ेगा क्योंकि ग्लेशियर्स और तेजी से पिघलेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रुड़की दौरे पर पहुंचे। इस दौरान करण माहरा बेलड़ा गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल बेलड़ा गांव में पिछले दिनों विवाद हुआ। विवाद युवक की मौत के बाद हुआ। इस दौरान करण माहरा ने मांग की है कि बेलड़ा गांव में हुए विवाद की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वीडियोस में साफ दिख रहा है कि पुलिस खुद लाठी डंडे लेके आते हुए लोगों के साथ आ रही है और जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया है, बच्चे, छोटे बच्चे, 18 साल से भी छोटे, जो मतलब 14 साल 12 साल के बच्चों की जिस तरीके से पिटाई हुई है, नील पड़ी हुई हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया लेकिन वो गायब हैं।
7 लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, जिनकी उनके परिजनों को अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से जाहिर करता है कि प्रशासन पीड़ित पक्ष की फरियाद को सुनने को तैयार नहीं है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है और पुलिस प्रशासन और प्रशासन का पूरा संरक्षण उन लोगों के साथ दिखाई देता है। रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए विवाद के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इसके बाद मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले पे आयोग ने पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाई है, साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने और हुड़दंग करने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मेरे पास लोगों जो अनुसूचित जाति के हमारे व्यक्ति के समाज के लोग थे, उन्होंने आयोग को एक वीडियो भी दी थी और उसमें एक तहरीर भी दी थी, जिसमें मैंने परसों ही एसएसपी साहब को मार्क किया था और उसमें जांच कर जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मसूरी में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके दुकानदार प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी आभास सिंह ने होटल रेस्टोरेंट मीट की दुकान पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकान और होटल पर कूड़ा निस्तारण को लेकर सही प्रक्रिया न अपनाए जाने को लेकर चालान की कार्रवाई की गई। वहीं दुकानदारों की बात करें तो पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल करते हुए मिले हैं, जिनके खिलाफ चालान किया गया है। मीट की दुकानें हुई, रेस्टोरेंट हुए, होटल्स हुए, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि इन लोगों के द्वारा कूड़ा मिक्स करके दिया जा रहा है, तो उसकी कार्रवाई उसमें चेक की जा रही है और अगर कहीं पर भी हमें मिक्स गार्बेज पाया जा रहा है तो नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। पूर्णागिरी धाम में लगने वाला मेला 15 जून को खत्म हो चुका है, मगर धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों से अभी भी पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। आरोप यह है कि मेले के समय भैरवी चट्टी पार्किंग का ठेका लेने वाले ठेकेदार इस अवैध वसूली को अंजाम दे रहे हैं। भैरवी चट्टी से कई किलोमीटर पहले ही बैरियर लगाकर गाड़ी से 150 रुपए की वसूली की जा रही है। इसके लिए बाकायदा पार्किंग की रसीद दी जा रही है। एसडीएम का कहना है वो इस मामले की जाँच कराएंगे। सरासर अवैध वसूली के तौर पे मेरे को ये देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं इनसे जाके तब भी बात करता हूँ। देखो बात से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें कार्रवाई क्या, मुझे जो भी जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊँगा। इसमें ये तो सरासर गलत कर रही है। अवैध रूप से तो मैं अभी तक तो मेले में जिसमें जो पार्किंग ठेकेदार इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और यदि कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलती है कि अवैध रूप से मुझे, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जाँच कराई जाएगी। उधर गर्मी बढ़ते ही कोटद्वार के अस्पतालों में मरीज की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 20 अस्पताल में कुछ रोज में देखा गया मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है फिलहाल ज्यादातर मरीज सीजनल बीमारियों से जुड़े हैं। हीट स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, गर्मी से ज़्यादा पीड़ित मरीज आते हैं। हीट स्ट्रोक, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के से पीड़ित मरीज आने शुरू होते हैं। और दूसरा जो है इसमें डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, पेची, इसके मरीज काफ़ी आते हैं आजकल। तो जैसे डिहाइड्रेशन वाली समस्या के मरीज काफ़ी आते हैं। मरीज संख्या लगभग जो है इस तरह के मरीज 60-70 मरीज तो रोज़ ही आ रहे हैं हमारे पास। उल्टी, पेची, डायरिया, डिसेंट्री के 50-60 मरीज तो आ ही रहे हैं। आगामी कांवड़ मेले को लेकर के हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मगर इस बार कांवड़ या मेला काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि कांवड़ियों के लिए पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीजे बजाने पर पाबंदी नहीं है, मगर डीजे नियंत्रण में बजना होगा। इसके अलावा कांवड़ियों को अपने साथ हॉकी, डंडे ये सब नहीं लेकर आना है, इस पर पाबंदी रहेगी। 12 फीट से ऊंची कांवड़ लाने से मना किया गया है। सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी हो, धर्मशाला एसोसिएशन हो, हमारे फैक्ट्री के सिटकुल के पदाधिकारी हो, सभी जितने भी स्टेक होल्डर सभी को बुलाया गया है और सभी से जो उनके विचार विमर्श करके उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो समस्याएं रहती हैं उसको सुना जाएगा और यथाउचित समाधान किया जाएगा। निश्चित रूप से जाहिर करता है कि प्रशासन पीड़ित पक्ष की। केदारनाथ पैदल मार्ग पर मानसून सीजन से पहले ही मलबा गिर रहा है, जिस वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एहतियातन यहां पर जवानों की तैनाती की गई है।
सीजन आने से पहले ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की दुश्वारियां बढ़ गई। भीमबली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर पैदल मार्ग पर आ गिरे हैं, जिस वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वीडियो को देखिए, पैदल मार्ग पर कितने बड़े पत्थर आ गिरे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई यात्री इनकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। मलबा साफ करने में काफी समय लग गया, जिस वजह से पैदल मार्ग पर आवाजाही रुकी रही। पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। इस जगह पर डीडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही कराई जा सके। उधर घोड़े खच्चरों के लिए घास लेने गया एक शख्स पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया। पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। बताया ये जा रहा है कि टेमासी गांव का रहने वाला विनोद अपने घोड़ों के लिए घास काटने जंगल गया था। इसी दौरान वो पैर फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गया। घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। मास्टर प्लान को लेकर पीएमओ के मुख्य सचिव और सलाहकार आज दौरा करेंगे। इस दौरान वो निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। दोनों धामों में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है। पीएमओ के प्रमुख सचिव सलाहकार अमित खरे के साथ मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी मौजूद रहेंगे। दोनों काम काज की प्रगति के बारे में जानेंगे, रिपोर्ट लेंगे। पौड़ी के जंगल में पिछले काफी समय से आग लगी है। अच्छी बात यह है कि बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिली है। जंगल की आग बुझने में सफलता मिली है। वन विभाग का कहना है कि बारिश होने से काफी राहत है और फायर सीजन है, आसानी से निकलता दिखाई दे रहा है। हमारे लिए तो फायदे की बात है, क्योंकि जितनी भाई पहले बारिश नहीं होती तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती। तो इस बार क्या होगा कि पानी की भी वर्षा है, अवेलेबिलिटी भी हुई है, मॉइस्चर रिजिम भी बढ़ा है। तो आगे आने वाले 15-20 दिन हो सकता है कि बड़े अच्छे से निकल जाए विदाउट एनी फायर इंसिडेंट्स। कर्णप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा रद्द हुआ है। खराब मौसम की वजह से इस दौरे के रद्द होने की खबर मिल रही है। रामकथा में शामिल होने के लिए सीएम धामी को पहुंचना था, लेकिन अब ताजा अपडेट यह है कि मौसम खराब होने की वजह से सीएम यहां नहीं पहुंचने वाले हैं। कर्णप्रयाग में प्रस्तावित सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा रद्द बताया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से यह दौरा रद्द हुआ। देखिए, जब से केदार की यात्रा शुरू हुई है तब से किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है। हाल ही में मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत को लेकर सवाल उठे। आरोप यह है कि सोने की परत को तांबे और पीतल में बदल दिया गया। तो वहीं कपाट के खुलने के मौके पर लगाए गए QR कोड पर भी सवाल उठे, जबकि घोड़े खच्चर संचालकों के तीर्थ पुरोहितों से बदसलूकी, मारपीट की भी खबरें आई थी। केदारनाथ धाम में सोना लगाने को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोने को लेकर फैल रही अफवाहों पर मंदिर समिति से जवाब मांगा है। गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था। इसकी परत भी उसी तांबे की तरह दिखाई दे रही है, जैसा कि केदारनाथ धाम से सूचनाएं आ रही हैं। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया। उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था। इसी तरीके से जो भी सवाल करेगा, मान लिया कहीं कोई ठेकेदारी में कम गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे ठेकेदारी के काम हो रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, दूसरी जगह जो है, यदि उन पर सवाल करेंगे तो इसका मतलब होगा बद्रीनाथ जी पर सवाल उठा दिया।
केदारनाथ जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उन पर सवाल कोई उठाएगा, कोई मीडिया वाला उठाएगा तो कल क्या वो आस्था पर सवाल उठाएगा? उधर रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे की खबर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खंकाधार के पास कार गहरी खाई में गिरी। हादसे की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है। बताया ये जा रहा है कि युवक ये दिल्ली के रहने वाले थे। 18 जून को दिल्ली से केदार की यात्रा पर निकले थे। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से शवों को बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि कार खाई में गिरने की खबर किसी को नहीं थी। घर वालों को जब फोन किया गया तो रिसीव नहीं हो पाया। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के डर से परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान मोबाइल का लोकेशन कांकरा के पास मिला। इसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इन दोनों युवक के शव का पता लगा। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल और आसपास के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ दिखती है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। भीमताल नैनीताल से आने वाले ट्रैफिक का पूरा लोड हल्द्वानी पर पड़ रहा है और यही वजह है कि यहाँ आए दिन जाम की स्थिति बनती है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए टैक्सी स्टैंड, पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। अब ट्रैफिक व्यवस्था का भी प्लान शुरुआती चरण में देखा गया है। के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नैनीताल में हल्द्वानी में जो आपका टैक्सी स्टैंड है उनको और जो जहाँ पे पार्किंग की जा सकती है गाड़ियों की, उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। ये प्लान बहुत जल्दी लागू हो जाएगा और इसमें हम लोग अभी शुरुआती उसमें चल रहे हैं। इसमें अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। 23 तारीख को इसमें एक मीटिंग संभावित है। बड़कोट में मूसलाधार बारिश से सड़क को नुकसान पहुंचा है। सड़क धंसने की वजह से विद्युत विभाग की एक गाड़ी भी मलबे में धंसी है। बताया ये जा रहा है कि बारिश इस कदर हुई है कि सड़क का 10 मीटर जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसका नामो निशान नहीं। देखिए जरा, ये इतनी खाई बन चुकी है इस रोड में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।